तो मेरे हाथ में कपड़े का झोला था, इसमें गिलास है, इसमें गीत गा देंगे तो अच्छा रहेगा कि झोला लेके जइहा बजरिया और साफ रही गौवा, स्वच्छता अभियान सफल होगा। हम तो ये कहते हैं बस में चलते हैं लोग, एक बार तम्बाकू खा के हमारे आंखें में लोग थूक दिए खा के मनई भाई खूब मतवाला बा और जहमे पावे तहमे थूके केहू नाही टोके वाला बा और मुंह पी के दान भइल कुर्ता रंगाए वाला बा और जेकर कुर्ता रास्ता में बच जाओ बड़ा किस्मत वाला बा। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा। इसके लिए सभी से आह्वान किया था, जहां पर भी आप हैं 1 घंटे श्रमदान करें। इस श्रमदान को मद्देनजर रखते हुए लखनऊ में कई जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं और इसमें हम झूलेलाल पार्क में आए हैं, गोमती नदी तट के बगल में है और यहाँ पे कुछ दिग्गज लोग हैं। दिग्गज इसलिए है कि आज 1 घंटे कार्यक्रम में श्रमदान करने के बजाय हमेशा श्रमदान करते हैं, कुछ न कुछ विशेष लोगों के लिए करते हैं, पर्यावरण के लिए करते हैं। इन्हीं से चर्चा परिचर्चा करेंगे कि आज के कार्यक्रम की रूपरेखा आप लोगों की क्या है और किस तरीके से आपकी तैयारी थी और आगे इसे किस तरीके से कैरी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ हैं, नंदकिशोर साहब हैं। सर सादर नमस्कार। स्वच्छता ही सेवा है, जैसा कि एक मूल मंत्र है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और वो इसलिए है कि जन जन में स्वच्छता की भावना जागृत हो कि जल जमीन जंगल की सुरक्षा के लिए आज नदियों की जो गति है वो सब देख सकते हैं। धरती पर जो प्रदूषण और खासतौर से पॉलीथीन की जो स्थिति है, एन केन प्रकरण हर तरह है, अब कहीं भी देखेंगे तो पॉलीथीन कूड़ा कचरे का ढेर अंबार लगा होता है। तो ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा स्वच्छता ही सेवा के माध्यम से जन समुदाय में एक संदेश देना, ताकि जन समुदाय का हर एक बच्चा, बूढ़ा, युवा, महिला, पुरुष सब शामिल होकर के अपनी धरती की स्वच्छता के लिए काम करें। हम सर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से हैं। हम लोग क्या होता है, बेसिकली जो हमारा होता है ग्राउंड वाटर के ऊपर काम करते हैं। तो जितना अभी आपने यहाँ पे जो देखा होगा, गणेश जी का जैसे पूजा हुआ था और उसके अंदर क्या लोग जो छोड़ के जो चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली उसमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं बहुत सारे मूर्ति बनाने में। तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, रिसाव होके अंदर जाता है, भूजल को जो है पूरा पता खराब कर देता है, अच्छे वाले को भी खराब कर देता है। तो इससे हमको लगता है पूरे पता इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा ये जो हमारे आप ये जो है कह सकते हैं मुहिम है, इसमें हम लोग इसमें आए हैं, जुड़े हैं। कई लोगों का हमको जो सहयोग भी मिल रहा है और इससे हमको ये लगता है आज का जो हुआ 1 जो घंटे का पूरे पता देश में कार्यक्रम हो रहा है, सफलता पाएगा। धन्यवाद। सर, क्या परिस्थिति इतनी चिंताजनक है कि देश के प्रधानमंत्री को ये आह्वान करना पड़ रहा है कि पर्यावरण के प्रति हमें न केवल सचेत रहना है, साथ ही हमें स्वच्छता पे विशेष ध्यान देना है? बिल्कुल, ये तो आप जैसा देख रहे हैं कि हम लोग जैसे होता बात करते हैं कि जो हमारा होता है ग्राउंड वाटर भूजल, एक तो वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जो भी हमारे पास है भी अवेलेबल भी है, क्वालिटी खराब हो रही है। तो बिल्कुल इसका बहुत अच्छा पता इम्पैक्ट होगा। जरूरी था इस तरीके के जो हमको लगता है कार्यक्रम आपका लिए, मुझे लगता है साल में कई बार होना चाहिए, 2-3 बार होना चाहिए। कि ये जो मुहिम 1 घंटे की चलाई जा रही है आज के लिए, क्या ये स्वयं से प्रेरित होकर के लगातार नहीं चलाई जा सकती, और अगर सामाजिक रूप से नहीं चलाई जा सकती तो क्या अपने आसपास नहीं चलाई जा सकती? मेरा नाम कुलदीप कुमार है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ और मैं एज ए योगा टीचर हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, जिससे ये मुहिम चलाई जा रही है 1 घंटे की है, लेकिन इससे प्रेरित होकर युवा है या जो भी लोग हैं उससे प्रेरित होकर उसको और अपने आसपास भी करें। 1 घंटे से काम नहीं चलेगा, हमको अपने आप जागृत होना पड़ेगा, ये क्योंकि एक संदेश देना है। और जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक ना जल सही हो पाएगा, न पर्यावरण सही हो पाएगा, क्योंकि पर्यावरण को दूषित भी हम ही लोग कर रहे हैं, उसके जो दोषी भी हम ही हैं। तो इसको सही रूप में ये है कि इसको आप खुद जागृत हो और खुद आसपास अपने आप करने का वो एक मुहिम करें, अपने आप जागृत करें, अपने आसपास को स्वच्छ रखें, तभी इस अभियान का सही उद्देश्य साबित हो सकता है। एक महिला साथी भी हैं, क्योंकि भीड़ में देखिए अधिकांश पुरुष हैं, कुछ महिलाएं इधर हैं, पीछे हैं संभवतः। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि महिलाओं के दृष्टिकोण से ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान कितना मायने रखता है, क्योंकि देखिए घर में सफाई की प्राइमरी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। अगर देखा जाए तो आप लोगों का मुख्य समय अगर 24 घंटे में देखा जाए तो अधिकांश समय सफाई में बीतता है, चाहे किचन की सफाई हो, चाहे घर की सफाई हो, वार्डों की सफाई हो, कुछ न कुछ चलता रहता है। तो इसको किचन से बाहर निकल के आप लोग किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं? देखिए, किचन में हम लोग जो भी करते हैं वो अपने परिवार के लिए करते हैं और परिवार तक ही हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें बाहर निकल करके जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है,
जो हमारे सराउंडिंग्स में सारे लोग रहते हैं उनको भी प्रेरणा देनी चाहिए। तो जब हम लोग घर से बाहर निकलेंगे और इस कार्य में जो है प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उस पुनीत कार्य में जब हम शामिल होंगे तो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि जब महिलाएं ये सब कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। मैंने हमेशा ये देखा है कि जो है लोग कहीं भी किसी भी पार्क में जाएंगे और बस खाना वाना अपना खा करके और चुपके से वहीं पे सारा कुछ छोड़ करके चले आएंगे। जैसा भी भाई ने कहा कि विदेशों तक ये बात वो चर्चा हो रही है, तो ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं रहना चाहिए, इसको हमें कार्य रूप देना चाहिए और जल्दी जल्दी देना चाहिए। ये 1 साल का या 1 दिन का कार्य नहीं होना चाहिए। और इसी विषय पे एक आह्वान आप लोगों से भी है और राय भी जाननी है सभी लोगों से। मैम आप ही बताइएगा कि ये जो आह्वान प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि आप स्वच्छता में आइए और अलग अलग जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसके लिए आह्वान कर रहे हैं, क्या इसके लिए पनिशमेंट का निर्धारण नहीं होना चाहिए कि चलते हुए रोड पे कोई पॉलिथीन को फेंक देता है या कचरा कर देता है और उसको ध्यान नहीं देता, क्या ये कि इसके पहले ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए आपके पर्सपेक्टिव से? नहीं, ये तो देखिए बहुत जरूरी है कि अगर हमको ये नहीं पता कि हमने कोई गलती करी है तो कुछ भी नहीं होगा, तो आदमी फिर वो करता ही रहता है। तो ये प्रावधान तो देखिए प्रशासन की तरफ से जरूर होना चाहिए कि अगर जो कोई इस तरीके से काम, जैसे चालान हो जाता है हमारी गाड़ी का, हमने रेड लाइट क्रॉस करी, चालान हो गया, आदमी डरता है और रेड लाइट पे रुक जाता है कि अभी अगर जो क्रॉस करेंगे तो कैमरा कैप्चर कर लेगा। ऐसे ही कुछ व्यवस्था, हालांकि अभी हमारा जो देश है वो प्रोग्रेसिव कंट्री है, अभी उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक प्रयास बहुत अच्छा है। और जैसा कि गडकरी जी हमारे माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री जो हैं, उन्होंने बहुत सारे कैमरे हाईवे पे और इस पे लगा रखे हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था भी हो जाएगी, आगे चलकर होना भी चाहिए। जब ये डर एक आम नागरिक के अंदर रहेगा कि नहीं, हम अगर जो ऐसा करेंगे तो हमें कैप्चर हो जाएगा और फिर उसके बाद हमें उसकी सजा मिलेगी या चालान होगा। मान लीजिए चालान वो 100 रुपए का ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी एक कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग को झकझोर देगा। एशिया में सबसे ज्यादा अगर कैमरे कहीं लगे हैं तो वो लखनऊ शहर में लगे हैं, लेकिन फिर भी परिस्थिति किस तरीके की है वो किसी से छिपी नहीं है। एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करें। एक भाई साहब है, काफी देर से हम देख रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कुछ इनसे जानते हैं कि नया क्या होना चाहिए। जो ट्रेडिशनल गतिविधियां ये तो चल रही है प्रदूषण और पर्यावरण को लेकर, स्वच्छता को लेकर के, नया क्या होना चाहिए? देखिए, बनारस में पर्यावरण कुंभ लगा था, हमसे लोगों पूछा कि कोई धरती पर ऐसा भी काम है कि जो हर आदमी हर उम्र कर सकता है, तो मेरे हाथ में कपड़े का झोला था, इसमें गिलास है, इसमें गीत गा देंगे तो अच्छा रहेगा कि झोला लेके जइहा बजरिया और साप रही गौआ सहरिया, पोलोथीन से पटलबा नदी नाला नहरिया, तनी बदला आपन नजरिया, पर्यावरण का लेला खबरिया, झोला लेके जइहा बजरिया, साफ रही गौआ सहरिया। तो घर से निकले तो ये सोचे कि मेरे हाथ में कपड़े का झोला आया कि नहीं आया। कहीं पर शादी विवाह में जाते हैं, डिस्पोजल गिलास रखी है, 10 बार पानी पिया, 10 बार डिस्पोजल गिलास यूज किया। हम एक गिलास रखे रहते हैं इसलिए कि कहीं जाए। आजकल हम देख रहे हैं कि कहीं भी समारोह हो रहा है, एक छोटी बोतल चलने लगी है, उसमें एक घूंट पानी पियेंगे खत्म हो जाएगा। ऐसी क्या जरूरत है, बड़ा एक मतलब बर्तन रख दें, सब लोग गिलास लेके जाएं, या बहुत अगर प्यास लगती हो तो अपना पानी की व्यवस्था करके जाएं। हर आदमी जब जिम्मेदार होगा तब जाके स्वच्छता अभियान सफल होगा। हम तो ये कहते हैं, बस में चलते हैं लोग, एक बार तम्बाकू खा के हमारे आंखें में लोग थूक दिए थे, तो ये मतलब, तो हमने उस समय कविता लिखा कि मनई भाई खूब मतवाला बा और जहमें पावे तहमें थूके केहू नाही टोके वाला बा, और मुंह पीक दान भइल कुर्ता रंगाए वाला बा, और जेकर कुर्ता रास्ता में बच जाओ बड़ा किस्मत वाला बा। तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो बाथरूम में जाइए, कहीं सरकारी और कहीं सीढ़ियों पर, यहाँ तक कि लिफ्ट में भी लोग थूक दे रहे हैं। तो ये जो अभियान आज 1 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है, पूरे जागरण का अभियान है, लोगों को जो है, और ये जो मैं पहन के चलता हूँ, रेलवे स्टेशन पर भी बैठ जाता हूँ। अब देखिए रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता होने लगा काफी, जो पहले इधर उधर फेंक देते थे। हर आदमी जब जगेगा, सब मिलके करेंगे काम, तब निकलेंगे अच्छे परिणाम। और पेड़ के लिए एक लाइन की पेड़वा लगेबा तो पैबा ऑक्सीजन, और साफ रही हवा पानी चाहे कोनो रहे सीजन। लेकिन सरकार ने क्या कहा है उसको भी कि पेड़वा बचैबा तब पैबा ऑक्सीजन, और साफ रही हवा पानी चाहे कोनो रहे सीजन। जय हिंद, जय भारत। आज के 4 दशक पहले अगर हम बात करें, सर अंतिम क्वेश्चन आपसे करेंगे, आज के 4 दशक पहले अगर बात करें, जो सर ने बातें कही कि वो थैला लेकर के और गिलास लेकर के लोग जाते थे और चीजों को करते थे, लेकिन समय के साथ साथ व्यवसायीकरण होता गया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ऐसा बढ़ता गया कि जो उनका डिस्पोजल गिलास आज घर घर में जा रही है।
जागरूकता भी हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ही कार्यक्रम होगा तो हम इसकी शुरुआत करते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, लोग दूसरों को देख के जो कॉपी पता करना चाहते हैं, वो चाहे अच्छा है चाहे पता गलत है, ये नहीं पता देखते हैं। तो इन जैसे लोगों से सीख पता लेना चाहिए, और जो हमारे वाले पुरातन वाली जो हमारी चीजें थी, हमको वहीं पे लौट के आना पड़ेगा, तभी इसका कुछ हो सकता है। मॉडर्न उसमें भाग रहे हैं डेवलपमेंट में, उसके साथ बहुत सारी चीजें और भी आ रही, नेगेटिव चीजें भी आ रही हैं, तो हमको वापस आना ही पड़ेगा। आप जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, 1 घंटे को आप 1 घंटा मत मानिए। अगर हमारी 150 करोड़ जनसंख्या है, तो आज अगर 1 घंटा हर व्यक्ति दे रहा है तो 150 करोड़ घंटे की बात हो रही है। तो ये 150 करोड़ घंटे जो है ये बहुत होते हैं, और अगर ये सप्ताह में 1 दिन भी कर दिया जाए तो हमारी धरती माँ कभी जो है मतलब कि गंदगी वहां पे दिखेगी नहीं। तो हमें उसका प्रयास करना है, और आज शायद हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि उसी प्रयास का एक छोटा सा कदम है। सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में सर के साथ में ही हूँ। सर, किस किस संगठन का सहयोग मिला है? जो ये काफी लोग आए, कुछ युवा भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे साफ सफाई काम कर रहे हैं। आज का ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है, स्वच्छता ही सेवा में, इस कार्यक्रम का जो कर्णधार है, आधार है, वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, और उसके आयोजन से हम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इस आयोजन में बहुत सारे संगठन आज हमारा साथ दे रहे हैं। जैसे मेरा नाम जलदूत नंदकिशोर वर्मा है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन नीलांजन फाउंडेशन के और मिशन गोमती के काफी वॉलंटियर इसमें हैं। कानीकुब्ज वोकेशनल केकेवी डिग्री कॉलेज के भी इसमें एनएसएस के वॉलंटियर आज बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और एक बड़ा सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है स्वप्ना फाउंडेशन, उसके भी युवा कार्यक्रम में इस हिस्सा ले रहे हैं, और श्री जयनारायण पीजी कॉलेज के छात्र भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में सैकड़ों युवा बालक बालिकाएं और इनके अलावा तमाम सारे सामान्य जन भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ करके स्वच्छता ही सेवा में पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। जी, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ और मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एंटी टीबी ड्रग मैनेजमेंट देखता हूँ। क्योंकि यह कार्यक्रम स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका बहुत ही कोरिलेशन है स्वास्थ्य से। क्योंकि मैं आज इसलिए कहने के लिए आगे आया कि जो हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस के भारत सरकार की एक मुहिम है कि 2025 तक भारत को क्षय मुक्त कर दिया जाए, प्रधानमंत्री जी का एक सपना है। इस सपने में मेरा ये प्रयास था, मैं बहुत दौड़ के आप नंदकिशोर जी के कहने पर इसलिए जब इसमें भागीदारी मतलब ये स्वास्थ्य विभाग से ही बच्चे हैं हमारे जो आए हुए हैं, कि ये ट्यूबरक्लोसिस भी एक ऐसी ही जुड़ी हुई बीमारी है। हम कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो ये सफाई से जुड़ा हुआ ये भी प्रश्न है। तो स्वास्थ्य और सफाई का दोनों का बड़ा एक अच्छा वो तारतम्य है। मैंने कहा था कविता में, चूंकि हिंदी साहित्य से भी हूँ, मैंने लिखा कि क्षय मुक्त होगा राष्ट्र अपना, स्वस्थ होगी भारती, समृद्धि भी आकर उतारेगी हमारी आरती। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य का स्वच्छता से बहुत ही सीधा रिश्ता है, और अगर सफाई होगी, स्वच्छता होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है हम स्वस्थ रहेंगे और भारत क्षय मुक्त होगा। ये हमारा संकल्प है। स्वास्थ्य और स्वच्छता एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आदमी वास्तव में अस्वस्थ होता है तभी उसको स्वच्छता की जरूरत महसूस होती है। जैसे आपने टीबी की बात की, जनरल भाषा में लोग टीबी समझते हैं। जो मानक हमने निर्धारित किए वो 2025 तक है हमारा, कि उसको हम पूरा करेंगे और इसको टीबी मुक्त भारत राष्ट्र अपना करेंगे। इसी तरीके से और भी चीजें हैं। तो स्वास्थ्य विभाग जैसे जब भी कोई बीमार आदमी जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करता है, तो क्या साथ में ये भी एक संभावना बन सकती है कि उनको ये दिया जाए कि नहीं, काउंसलिंग कर दी जाए 2 मिनट की? ये कार्यक्रम चालू है। ये कार्यक्रम तो लगभग समझिए स्वास्थ्य पखवाड़ा चल रहा है, और ये आप अभी जो देख रहे हैं आयुष्मान भव कार्यक्रम चल रहा है, ये लगातार चल रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ आज जैसे हम हैं यहाँ पर आए हुए हैं, इसी तरह से हर अस्पताल में हर जगह पे लोग जो जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, वॉलंटियर्स भी आए हुए हैं, और सफाई का विशेष सबसे पहले इस बात को ही हम बताते हैं। ये तो जब कोरोना आया था उसी वक्त से बताना शुरू कर दिया गया था कि हमें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, किस तरह से सफाई रखनी है, किस तरह से हमको, और हमारी भारतीय संस्कृति की तो सबसे बड़ी विशेषता रही है कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है, अगर हम अपनी संस्कृति के साथ ही अगर चले तो बहुत सारी चीजें, देखिए चेचक का होता था, सफाई का कितना ध्यान हमारे पूर्वजों ने हम बना रखा था, शायद हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा बहुत बहुत तगड़ा जागरूकता का अभियान है। हम यहाँ काउंसलिंग होती है,
स्वास्थ्य के साथ चिकित्सा एक अलग चीज है, स्वास्थ्य अलग चीज है, इसीलिए स्वास्थ्य पर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है। जब बड़े मन से कोई भी चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अगर वो ये आह्वान करता है कि इस विषय पे कार्य करने की जरूरत है, तो उसका प्रभाव न केवल युवाओं पे पड़ता है, बल्कि जो स्कूल में बच्चे हैं, जो भविष्य बनने जा रहे हैं, उन पे पड़ता है। तो इससे जो परिवर्तन होता है, 1 दशक बाद या आप कह लीजिए 5 साल बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं अजय मिश्रा, मेरे साथ उमेश पांडे जी के साथ में। धन्यवाद। थैंक यू।